बैठे हैं, हम सब लोग एकदम कॉन्फिडेंट हैं कि हम लोग क्लियर मेजॉरिटी के साथ सरकार जो है बना रहे हैं। भारी बिहार के लोगों ने मतदान किया, लगभग 80 लाख लोगों ने जो है 2020 की तुलना में अतिरिक्त जो है मतदान किया है, जो कि अब तक का रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। और इसमें सभी लोगों ने, चाहे कोई जात के हों, कोई धर्म के हों, चाहे जो बिहार के लोग जो दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं, जो लोग भी बिहार लौटे हैं, सभी लोगों ने जो है महागठबंधन इंडिया अलायंस के पक्ष में वोट किया, बदलाव के लिए जो है वोट किया है। तो हम लोग एकदम कंफर्टेबली क्लियर मेजॉरिटी के साथ कल जो है चुनाव जीत रहे हैं और हमारे कार्यकर्ता जो है लगातार मुस्तैदी के साथ काउंटिंग सेंटर पे मुस्तैद हैं, चौकन्ने हैं। और कहीं भी अगर प्रशासन के लोगों ने 2020 वाली गलती अगर वो करेंगे या कोई अपना लिमिट क्रॉस करेगा, गैर संवैधानिक काम करेगा, अन्याय करेगा, किसी के इशारे पे अगर कोई अधिकारी अगर काम करेंगे, तो जनता एक पांव पे खड़ी है, करारा जवाब जो है जनता देगी। जो ईमानदारी से काम करेगा उनको कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कोई किसी के इशारे पे अगर काम करे तो उसको सोचना चाहिए कि वो गलत कर रहे हैं। पिछले बार भी किन लोगों ने क्या क्या किया था हम लोग सब लोग जानते हैं, हम लोग को सब कुछ याद है। इस बार तमाम अधिकारियों से हम यही कहेंगे कि निष्पक्ष रूप से आप सब लोग जो है काउंटिंग कराएं। जो जनता ने मत दिया है उनके साथ जो है लोगों को न्याय करना चाहिए। और पहले भी हम लोगों ने कहा था कि भाजपा के लोग और कुछ गोदी मीडिया, कुछ अधिकारी, बेईमान लोग जो है एक प्रोपेगेंडा, एक परसेप्शन एक बनाया जा रहा है कि भाजपा के लोग जो है चुनाव जीत रहे हैं। भाजपा के लोग डरे हुए हैं, बेचैन हैं और ये सरकार जो है जाने वाली है। कई अधिकारियों को आज भी निर्देश, पटना में कुछ लोग बैठ के सीएम हाउस से रिटायर्ड अधिकारी हों या दिल्ली में बैठे हुए कुछ बड़े दबंग मंत्री, लगातार जो है अधिकारियों को फोन घुमाना, उनको निर्देश देना। तो उन्हीं अधिकारियों में से जिन जिन लोगों को फोन जा रहा है या बुला के मिला जा रहा है, उन्हीं के हवाले से हमको सूचना मिली है कि कल जो है इनकी रणनीति होगी कि पूरी काउंटिंग को जो है स्लो कराया जाए और ख़ास तौर पे ऐसी सीटें जहां मार्जिन कम है या जो सीटें महागठबंधन जीत रही है उसको डिक्लेयर मत करो, एनडीए की सीटों को जो है वो डिक्लेयर करो। और मीडिया के माध्यम से एक माहौल भी बनाया जाएगा कि भैया प्रधानमंत्री बीजेपी दफ्तर जाने वाले हैं। इस तरह की स्ट्रैटेजी जो है ये लोग अपनाएंगे, लेकिन हम लोगों के लोग जो है मुस्तैद हैं और जीत हम लोगों की निश्चित है। सभी अधिकारियों से हमारी अपील है, खास तौर पे चुनाव आयोग से हम अपील करना चाहते हैं कि निष्पक्ष होकर के चुनाव की गिनती कराई जाए। और अभी तो कुछ कुछ सूचना भी मिल रही है, कुछ मंत्री जो है बीजेपी की बैठक के बाद कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, वो तो सब मीडिया के लोग ही बता रहे हैं। सब लोगों ने आंखों से भी देखा है, मीडिया के लोगों ने, कि क्या साजिश जो है ये लोग चाह रहे हैं करना। लेकिन हम सब लोग चाहे कितना भी बेईमानी ये लोग करें,
उम्मीद तो करते हैं कि ना करें, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं डर के वजह से उनके केसेस ईडी सीबीआई में जो है वो तेजी ना पकड़े, इस वजह से वो दबाव में इस तरह का काम हो सकता है करें। लेकिन कुछ भी करें, हम लोग कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ कल चुनाव जीत रहे हैं और हमारी महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। हमारे साथ दीपांकर जी भी हैं, वो भी अपनी बात को जो है रखेंगे। नहीं, इसमें ठीक है, आ जाएगा, आवाज आ जाएगा। इस बार का चुनाव सबने देखा कि एक हर्डल रेस था। तो पहला हर्डल तो SIR का था, बिहार ने लड़ा और लड़ करके अपना नाम बचाया। और इस बार हमने देखा कि जिन लोगों ने भी वोटर लिस्ट में अपने नाम बचा लिया, सारे ज़्यादातर लोग वोट डालने के लिए आए, बाहर से भी लोग आए। तो सेकंड हर्डल था वोट डालना, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस बार बिहार ने वोट डाला है। सेकंड चरण में तो रिकॉर्ड टूट ही गया पूरी तरह से। अब ये तीसरा हर्डल है कि सही ढंग से गिनती हो, जो जनादेश आ चुका है उसको आने दिया जाए। इस जनादेश को बीच में रोकने, बदल देने, उसमें उसके साथ छेड़छाड़ करने, जो 2020 में हम लोगों ने देखा था। इसलिए हम लोगों को पूरे तमाम संगठन ने आपस में हम लोगों ने बात की है। हमारे सारे कार्यकर्ता बिल्कुल तैयार हैं, बहुत मुस्तैदी के साथ पूरे दिन भर लोग रहेंगे। और हम यही उम्मीद करेंगे कि चुनाव आयोग को गारंटी करनी चाहिए कि गिनती जो है वो बिल्कुल साफ सुथरे ढंग से हो। इसमें चाहे वो पोस्टल बैलेट की गिनती हो या मशीन की गिनती हो, इसमें बहुत देर ना हो, जितनी जल्दी हो सके वो गिनती हो और बिहार के लोगों को बिल्कुल साफ ढंग से ये जानकारी इसकी मिले। और इसमें जो जैसे ऋषि ने कहा कि हम लोग देखते हैं कि इसमें अपडेटिंग करने में बहुत समय लगता है, एकदम रात में जा करके। और पिछली बार तो हमको 2 बजे रात में मिला था, आपको 2 बजे मिला था। आपके शक्ति जी को तो शायद वो कहीं बाहर आ गए थे और जब लौट के गए तब तक वो बदल चुका। तो ये जो हुआ है पिछली बार, ये ना हो, ठीक से हो। और जो जाहिर सी बात है कि काफ़ी क्लोज कंटेस्ट की भी सीटें बिहार में रहती हैं, उन तमाम सीटों पर खासतौर पर हम लोगों की नज़र रहेगी, पूरे देश की नज़र रहेगी। और हम यही उम्मीद करेंगे कि गिनती सही ढंग से हो। और आप लोगों से भी कहेंगे, आपके मीडिया से भी या आपके सिविल सोसाइटी से भी कहेंगे, ये सबका इंटरेस्ट है। वोट किसी को भी आप दिए हो, लेकिन वोटों की गिनती सही हो, ये डेमोक्रेसी के लिए बेहद ज़रूरी है। सब लोग मिल के गारंटी करें। जनादेश बिल्कुल बदलाव का जनादेश आने जा रहा है और काफ़ी कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे। ओके जी, आ जाएगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम हमारे मीडिया के साथी सर। और हम लोग आज बैठे और जो 18 तारीख को आप सबको निमंत्रण दे रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी। और मैं फिर से जो हमारे नेता तेजस्वी जी, दीपांकर जी बोले हैं, मैं अफसर से, राज्य के जितने भी अफसर हैं, अधिकारी हैं, उन सबसे आग्रह करता हूं कि आपने शपथ लिया है संविधान को रक्षा करने का, देश में फेयर चुनाव कराने का, लोकतंत्र बचाने का। हम आपसे आग्रह करते हैं कि जो आपने कभी संकल्प लिया है, उस संकल्प के तहत इस देश में, राज्य में काफी पैसे खर्च हुए हैं जनता का ये चुनाव कराने का। और जनता ने जो भी मन बनाए हैं, जिनको भी सरकार में लाने हैं, वो सही से जनादेश जो है वो पालन हो और अधिकारी को अपना सही काम करे। बिहार में बदलाव के लिए वोट भी हुआ है। राज्य के युवा को बदलाव चाहिए, नौकरी चाहिए, इसके लिए उन्होंने वोटिंग किए हैं। एनडीए को पता था कि हम लोग कहीं पे टिकेंगे नहीं,
महागठबंधन 200 से अधिक सीट के साथ सरकार बनाने के लिए जब हम लोगों ने आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ वोटर अधिकार यात्रा में हम लोग निकले थे, उस समय स्पष्ट दिख रहा था कि हम लोग 200 से अधिक सीट के साथ सरकार बनाएंगे। लेकिन जो काम रात के अंधेरे में अनलीगल तरीके से पैसा बांट के लोग जनादेश को चोरी करते थे, वो काम खास करके एनडीए की सरकार में 10,000 रुपया महिला को देने के लिए उन्होंने दिया और उन्होंने सोचा कि वो हमें वोट देंगे। लेकिन हमारे जितने भी माता बहन हैं उनको पता है कि वो अपने बेटा को नौकरी चाहिए, उनके पति अपने राज्य में रहे, उनके लिए वो वोट उन्होंने हमारे लिए किया है। तो ये बात तो स्पष्ट है कि 20 साल में नीतीश कुमार जी फेलियर हो चुके, जीरो हो चुके हैं और उन्होंने सोचा कि महिला माता बहन को पैसा देके हम लोहा के हम अपनी सरकार बना लें। लेकिन हमने पूरा बिहार में रिपोर्टिंग जानकारी प्राप्त किया, माता बहन सभी जाति सभी धर्म सभी वर्ग के लोगों ने सरकार बदलने के लिए वोटिंग किया है। और मैं पुनः जितने भी अधिकारी हैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि आप संविधान की रक्षा करने के लिए आपने जो शपथ लिया है वो कल आप लोग करें। और जितने भी हमारे मीडिया के साथी हैं आपके पास भी एक जवाबदेही है, खास करके बहुजन जो मीडिया के साथी हैं, जो निश्चित तौर पे आप जो सच दिखाते हैं वो आप दिखाने का काम कीजिए, क्योंकि वो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोग कोशिश करेंगे कि जो हम लोगों का जीता हुआ सीट है उसको ढीले करना और जो एनडीए हार है उसको आगे दिखाने का। तो आप लोग हमेशा बूथ के काउंटिंग हॉल के अगल बगल में रहेंगे, आप लोग अपना जानकारी साझा करेंगे तो लोग डर भय लोगों में बना रहेगा। पुनः सभी को धन्यवाद सर। बोलिए।